नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाएं की। इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ब्लॉक जिला स्तर पर अस्पतालों को लेकर आत्मनिर्भर होंगे। लैब नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। साथ ही हेल्थ और वेलनेस सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा। Ramping up the health infrastructure. After all, as I said, if there was this crisis, if there was this challenge, we also should see the opportunity and be ready to face any future emergency situation that may arise. Health reforms and initiatives have been put in place. Public expenditure on health will be certainly increased. Investments at the grassroots level will be ramped up for health and wellness centers, both in the rural and urban areas. Remember that we had been talking about wellness centers so that they can be in tier 2 and tier 3 cities, and particularly giving focus in aspirational districts. We also spoke about the viability gap funding for the social infrastructure only yesterday. So we will be ramping up all the wellness centers and health infrastructure. All districts will have an infectious diseases block in their hospitals. All districts. Then lab in Delhi, we have a lot of path labs moving around and which facilitates people's lives. Lab networks in rural areas are not adequate. So public health labs will be set up at all block levels, not just in district, but block levels. We will have public health labs. So I recall Prime Minister did say this pandemic is a challenge. This or any pandemic, if at all it poses a challenge, we need to be ready, Atmanirbhar, in hospitals, at the block and at the district levels. So there is a lot of emphasis being now given for setting up hospitals and also labs, diagnostic labs and testing labs, both with private and public funded opportunities. स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो नए रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, उसमें ये भी प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता हो। उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जो ज़मीनी स्तर पर है उसमें और हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन जो अर्ध शहरी क्षेत्र है उसमें भी बढ़ावा दिया जाएगा। सभी जिला स्तर के अस्पताल जो हैं उसमें भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, ताकि भविष्य की महामारी से लड़ने की क्षमता उनकी बने, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। जो लैब नेटवर्क है उसको भी और मजबूत किया जाएगा और एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब्स सभी जिलों में और ब्लॉक लेवल्स पर यानी कि खंड स्तर पर इनको बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में महामारी से लड़ सकें। और शोध को वृद्धि देने के लिए, रिसर्च को वृद्धि देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ, ये ICMR के माध्यम से होगा और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोरोना से जंग में लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए पिछले दिनों 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।